राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है भाई हो तो ऐसा। श्यामनगर गांव में सूरज नाम का एक गरीब रहता था। एक बार जब गांव में भारी अकाल पड़ने के बाद बारिश का मौसम आया तो सूरज अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, बरसात का मौसम आ गया है। किसी भी समय वर्षा हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ना तो बुआई के लिए बीज है और ना ही खेत जोतने के लिए बैल हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बीज और बैलों का प्रबंध कैसे करूं। सूरज की पत्नी सोचने लगी, फिर बोली, आप सेठ जी के पास चले जाइए और उन्हें अपनी मजबूरी से अवगत कराइए। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी मदद अवश्य करेंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही भैया के पास होशियारपुर चला जाता हूँ। और सुनिए, हमारे पास अब कुछ ही दिनों का अन्न बाकी है, अतः सेठ जी से एक बोरी अनाज भी लेते आना। सूरज की पत्नी दीपबाला पुनः बोली, ठीक है, मैं कहूँगा भैया से। पास के ही दूसरे गांव श्यामपुर में सूरज का बड़ा भाई रहता था। वह अपनी चतुराई से अमीर हो गया था। दूसरे दिन सूरज उसी के पास होशियारपुर उसके घर पहुंचा। नमस्ते भाभी जी, घर में घुसते हुए उसने अपनी भाभी को नमस्ते किया। नमस्ते सूरज, कहो अचानक कैसे आना हुआ? रामकली और बच्चे कैसे हैं? सूरज से उसकी तथा उसके बच्चों की कुशल क्षेम पूछने के बाद वह कुछ सोचने लगी। कुछ दिन बाद वे ठीक कह रहे थे कि सूरज की हालत अच्छी नहीं है और वह किसी भी समय मदद मांगने यहाँ आ सकता है। यह भिखारी जरूर इसी चक्कर में आया होगा। सूरज ने पुनः प्रश्न किया, तुम खामोश क्यों हो गई भाभी? बताओ ना, बड़े भैया कहाँ हैं? वे तो उगाही के लिए दूसरे गांव गए हैं सूरज। ओह, तो वे कल तक आएंगे? आज सुबह ही गए हैं, उन्हें वापस आने में एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। भाभी की बात सुनकर सूरज गहरी सोच में डूब गया। वह सोचने लगा, भाभी मुझसे झूठ बोल रही हैं। शायद उन्हें शक हो गया है कि मैं भैया से कुछ मांगने आया हूँ। कुछ क्षण रुकने के बाद वह बोला, कोई बात नहीं भाभी, मैं भैया से एक हफ्ते बाद ही आकर मिल लूँगा। तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। सूरज की बात सुनकर भाभी अचानक उदास हो गई और वह फिर बोली, तुम्हें शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा सूरज, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि आज सुबह ही चक्की और चूल्हा एक चील लेकर उड़ गई। अभी तक मैंने बच्चों को भी भोजन नहीं बनाया। भाभी की बात सुनकर सूरज सोचने पर मजबूर हो गया। भला क्या कहीं चील भी चक्की और चूल्हे को लेकर उड़ सकती है? भाभी मुझे भोजन नहीं कराना चाहती, शायद इसलिए वे मुझसे सफ़ेद झूठ बोल रही हैं। फिर उसने भाभी से कहा, अच्छा भाभी, मैं अपने गांव जाता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ, अगर ठहरना चाहते हो तो यहाँ पर अपना घर ही समझो। नहीं भाभी, मैं बेकार रुककर तुम्हें कष्ट क्यों दूँ? कहकर सूरज अपने भैया के घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसका सामना गांव के एक काका से हो गया। सूरज को देखते ही वे बोले, कैसे हो सूरज? मैं ठीक हूँ काका, तुम सुनाओ कैसे हो? भगवान की कृपा से मैं खुश हूँ सूरज बेटा, लेकिन तुम यहाँ कब आए? कुछ देर पहले ही आया हूँ काका। अच्छा, अब 5-7 दिन तो ठहरोगे ना? नहीं काका, ठहरना नहीं हो सकेगा। भैया से मिलने आया था, लेकिन वे दूसरे गांव गए हैं, इसलिए मजबूरी है, मुझे वापस ही जाना होगा। या तुमसे किसने कह दिया कि सोनू किसी दूसरे गांव गया हुआ है? वह तो अपने खेत में हल चला रहा है, मैं उसी के पास से होकर तो आ रहा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो काका? काका की बात सुनकर सूरज को आश्चर्य हुआ। भला मैं तुमसे क्यों झूठ बोलने लगा बेटा? तब सूरज को काका की बात पर विश्वास हुआ। उसने अपने भैया से मिलने का निश्चय कर लिया और वह अपने भैया के खेत की ओर चल दिया। जाते जाते वह सोचने लगा, बड़े भैया मुझे बहुत चाहते हैं, वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे। जब वह अपने भैया के पास खेत पहुंचा तो उसके भैया ने उसे देखते ही कहा, अरे सूरज मेरे भाई। ओ मेरे बड़े भैया। दोनों भाई गले मिले। मुझे विश्वास था सूरज कि तुम जल्द ही मेरे पास आओगे। कुछ क्षण रुकने के बाद वह पुनः बोला, अरे हाँ, तुम घर होकर आ रहे होगे या सीधे मेरे पास ही चले आ रहे हो सूरज?
घर से होकर आ रहा हूँ बड़े भैया, सूरज ने उसे बताया। तब तुम तो भोजन करके ही आए होगे। नहीं भैया, भाभी ने भोजन कराया ही नहीं, कहने लगी कि एक चील चक्की और चूल्हा लेकर उड़ गई। हम भी सब सुबह से भूखे बैठे हैं। हाँ, सचमुच तुम्हारी भाभी मक्कार और चालाक है सूरज। खैर, मैं उसे समझा लूँगा, तुम मेरे साथ चलो। कहकर सोनू ने सूरज का हाथ पकड़ा और दोनों गांव की तरफ चलने लगे। ईश्वर के लिए मेरी वजह से भाभी से लड़ाई झगड़ा मत करना बड़े भैया, सूरज ने अपने बड़े भैया को समझाया। चिंता मत करो सूरज, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह ज़िंदगी भर याद रखेगी और किसी से ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगी। तब ठीक है बड़े भैया। चलते चलते सूरज ने उसे अपने आने का कारण बताया। आप यह तो जानते ही होंगे कि पिछले साल हमारे गांव में अकाल पड़ा था। अब इस साल वर्षा सिर पर है, लेकिन मेरे पास बुआई और जुताई के लिए कोई साधन नहीं है। मुझे बीज, बैल और एक बोरी अनाज चाहिए। तुम चिंता मत करो सूरज, मैं सब प्रबंध कर दूंगा। कहने को तो सोनू ने कह दिया, लेकिन फिर मन ही मन सोचने लगा, अगर सूरज की भाभी को यह कहूँगा कि सूरज को बीज और बैल तथा बोरी अनाज देना है, तो वह घर में हंगामा खड़ा कर देगी, मरने मारने को तैयार हो जाएगी। सूरज की मदद हरगिज़ नहीं करने देगी, इसलिए मुझे कोई दूसरा उपाय करना होगा। उसी सोच में डूबा देख सूरज बोला, क्या सोचने लगे बड़े भैया? सुनो सूरज, अब मैं तुम्हारे साथ घर जाने का इरादा बदल दिया है। तुम ऐसा करो, गांव के बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करो। मैं जल्द ही तुम्हारा बताया हुआ सामान लेकर वहां पहुंच रहा हूं। ठीक है बड़े भैया, जैसा आप उचित समझें, कहकर सूरज गांव की तरफ चल पड़ा और सोनू अपने घर की तरफ चल दिया। क्या बात है जी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए और इतने उदास और परेशान क्यों हैं? घर पहुंचते हुए सोनू की पत्नी ने उससे आने का कारण पूछा। कुछ मत पूछो भाग्यवान, सोनू ने उदास मन से उत्तर दिया। आखिरकार हुआ क्या है जी, बताइए तो सही। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, सुनोगी तो तुम्हारा सीना फट जाएगा। खैर सुनो, मैं सीधा तुम्हारे भाई के घर से चला आ रहा हूँ। कल तुम्हारे भाई के घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर भस्म हो गया, एक भी चीज़ नहीं बची। सुनकर सोनू की पत्नी रोने पीटने लगी। हाय राम, यह क्या हो गया? मेरा भाई बर्बाद हो गया। हाय हाय, यह क्या हो गया? भगवान को क्या मेरे भाई का घर जलाने को मिला था? अब चुप भी हो जाओ भाग्यवान, तुम्हें रोने धोने से क्या जली हुई चीज़ वापस आ सकती हैं? ये जी, तुम मेरे भाई की कुछ मदद करो ना। भला मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर क्यों नहीं सकते? आप उसके घर में अनाज, कपड़ा और ज़रूरत का हर सामान इसी समय भिजवा दीजिए ना। पत्नी की बात सुनकर सोनू ने सोच में डूबने का अभिनय किया। तुम किस सोच में डूब गए? बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। तुम्हारा विचार जानकर मुझे खुशी हुई भाग्यवान। तब आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं पड़ोसियों की मदद से बैलगाड़ी में सामान लदवाती हूँ। आप जल्दी से जाकर खेत से बैल ले आइए। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अभी खेत से बैल लेकर आता हूँ, कहकर सोनू वहाँ से चला गया। करीब घंटे भर के बाद जब सोनू वापस लौटा तब उसने देखा कि बैलगाड़ी में बहुत सा सामान लदा जा चुका है। उसने पूछा, क्या बैलगाड़ी में ज़रूरत का हर सामान लाद दिया है? हाँ जी। आप जल्दी से बैलों को जोड़िए और भैया के पास चले जाइए। बरसात का मौसम आ गया है, तुमने बीज भी रख दिया है ना? सोनू ने अपनी पत्नी से पूछा। अजी कहा ना, सब कुछ रख दिया है। अब आप देर न कीजिए और हाँ सुनिए, इस थैली में कुछ रुपए हैं, भैया को दे देना। अगर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो बाज़ार से खरीद लेगा। पत्नी ने पति को रुपयों की थैली देते हुए समझाकर कहा। यह भी ठीक है, तुम वास्तव में बहुत समझदार हो गई हो। सोनू ने अपनी पत्नी की झूठी तारीफ की और जल्दी से बैलगाड़ी लेकर वहाँ श्यामनगर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। उधर सूरज गांव के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठा अपने बड़े भैया का इंतज़ार कर रहा था।
काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद सूरज ने सोचा मुझे अब घर वापस लौट जाना चाहिए। अगर सोनू को मेरी मदद करनी होती तो अब तक वे आ चुके होते। शायद वे भाभी से डरते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझे गांव से बाहर रुकने को कह दिया था। लेकिन जैसे ही उसे दूर से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी, वह रुका और उसी दिशा में गौर से देखता हुआ बड़बड़ाया, ओह शायद भैया बैलगाड़ी लेकर ही आ रहे हैं। वह पुनः वहीं बैठ गया। जब सोनू निकट पहुंचा तो अपने भाई की चाहत देखकर सूरज की आंखों से आंसू निकल आए। उसकी आंखों में आंसू देखकर सोनू बोला, अरे यह क्या सूरज, तुम रो क्यों रहे हो? देखो देखो, मैं तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान लेकर आया हूँ। यह तो खुशी के आंसू हैं भैया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है पगले, बुरे वक्त में भाई ही भाई के तो काम आता है, इसलिए तो भाई को दूसरा बाजू कहा जाता है। कहकर सोनू ने रुपयों की थैली सूरज की ओर बढ़ाई। लो सूरज, इसमें कुछ रुपए हैं, यदि किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बाज़ार से खरीद लेना। नहीं नहीं, मुझे रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, ज़रूरत का सारा सामान तो बैलगाड़ी में दिखाई दे रहा है। फिर भी रख लो सूरज, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो रख लेता हूँ। फिर सूरज ने अपने भाई से भावभीनी विदाई लेकर श्यामनगर के लिए चल पड़ा। सोनू जल्दी अपने घर पहुँचा तो उसकी पत्नी उसे देखकर हैरान रह गई। क्या बात है जी, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कुछ ना पूछो भाग्यवान, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरा भाई राजी खुशी तो है ना? अब क्या बताऊं भाग्यवान, इससे पहले कि तुम्हारे भाई के घर पहुंच पाता एक चील बैलगाड़ी पर झपटी और बैलगाड़ी लेकर उड़ गई। अगर मैं तुरंत बैलगाड़ी से ना कूद गया होता तो इस वक्त मेरी जगह मेरी लाश तुम्हारे सामने पड़ी होती। पति की बात सुनकर पत्नी आग बबूला हो उठी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो जी? भला चील भी कहीं बैलगाड़ी लेकर उड़ सकती है? अगर चील चक्की और चूल्हा लेकर उड़ सकती है तो बैलगाड़ी को लेकर उड़ सकती है। बोलो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सोनू की जबान से यह बात सुनकर उसकी पत्नी का सारा क्रोध ठंडा हो गया। शायद सूरज अपने भाई से मिल चुका है और ये सामान से भरी बैलगाड़ी शायद उसे ही दे आए हैं, बात सोचने लगी। अगले ही पल वह बोली, क्या आपसे सूरज मिला था? हाँ, तो आप जरूर सामान से भरी बैलगाड़ी सूरज को ही देकर आए हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ही तो कहती थी बुरे वक्त में अपनों के काम आते हैं। अब मेरे भैया और सामान कहाँ से देंगे? हमारे पास जो फालतू सामान था वह सब मैंने बैलगाड़ी में लाद दिया था। चिंता मत करो भाग्यवान, तुम्हारे भाई को सामान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई का कोई घर नहीं जला है। वह तो मैंने तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए झूठ बोला था। यह सुनकर उसकी पत्नी ने इत्मीनान की सांस ली। फिर सोनू अपनी पत्नी को समझाने वाले अंदाज में बोला, सुनो भाग्यवान, अपनों के साथ कभी ऐसा सलूक मत करना जैसा तुमने सूरज के साथ किया। मुझे माफ़ कर दीजिए स्वामी, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में फिर मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली। अच्छा, अब मैं खेत पर जाता हूँ। मुस्कुराता हुआ सोनू अपने खेत की ओर चल दिया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, इंसान धैर्य और बुद्धि से काम ले तो घरेलू कलह से बचा रह सकता है। जैसा कि सोनू किसान ने अपने भाई सूरज की मदद के लिए अपनी पत्नी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए धैर्य और बुद्धि से काम लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।